हेलो फ्रेंड्स, आज हम हेलो एल्केन्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। 4 मेथड्स हैं बेसिकली। अल्कोहल से बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से, हेलोजन का एक्सचेंज करके, एंड सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड। कौन सा एसिड? इसमें भी बेसिकली हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। तो पहला टॉपिक आता है, अल्कोहल से अगर हमें हेलो एल्केन्स बनाना हो तो क्या क्या करना पड़ेगा। 3 मेजर मेथड हैं। पहला, HX के साथ रिएक्शन। HX के साथ रिएक्शन का मतलब हैलोजन के एसिड के साथ में। दूसरा है फास्फोरस के हैलाइड। फास्फोरस के 2 बेसिक हैलाइड हैं यहाँ पे, ट्राई हैलाइड एंड पेंटाहैलाइड। तो PCl3 एंड PCl5 के साथ रिएक्शन कराएं तो भी हमें हेलो एल्केन मिल जाएगा। एंड द थर्ड वन इज थायोनिल क्लोराइड, SOCl2, जिसको थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। इसके साथ भी हेलो एल्केन्स बन सकता है। तो ये बेसिक 3 मेथड्स हैं फ्रॉम अल्कोहल से। सबसे पहले यही पढ़ेंगे। इनमें से भी अगर देखा जाए तो SOCl2 वाला बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, अगर हमें एल्किल हैलाइड बनाना है अल्कोहल से तो हम यहाँ पे अपना फर्स्ट मेथड लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं क्या है। देखो, अल्कोहल डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक नॉर्मल अल्कोहल, जैसे हम ROH बोलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे 4 ट्यूब जैसी ली गई हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं, पहले वाले में मैंने ले लिया मैथिल अल्कोहल CH3OH। ठीक है, दूसरे वाले में मैं ले लेता हूँ 1 डिग्री का कोई भी अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल मतलब जिसके पास एक एल्किल ग्रुप हो। पहचानने का तरीका, अगर OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के पास केवल एक एल्किल ग्रुप हो तो वो 1 डिग्री का अल्कोहल हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 डिग्री का अल्कोहल। आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 डिग्री मीन्स यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप कार्बन से अटैच होने चाहिए। ऐसे ही इधर ले लिया मैंने 3 डिग्री का अल्कोहल, राइट। तो मीन्स यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप होंगे। अब R इज द एल्किल ग्रुप। R कुछ भी हो सकता है, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, पेंटिल, है ना, ब्यूटिल, कोई भी अल्कोहल ले लो चलेगा। अब करना क्या है, फर्स्ट मेथड है हैलोजन के एसिड के साथ रिएक्शन, यानी कि बाय द एक्शन ऑफ HX। अब HX यहाँ पे X कुछ भी हो सकता है, बट जनरली HCl लेते हैं। तो क्या करते हैं सभी में, हमें अब ये ब्लू वाला कुछ HCl डाल देता हूँ, है ना। थोड़ा सा HCl, यहाँ पे भी HCl, एंड यहाँ पे भी, राइट। अब देखते हैं कि क्या बनेगा। अल्कोहल था, HCl लिया, रिएक्शन क्या हो गई, CH3OH प्लस HCl, दोनों को मिला दिया ना, तो ये रिएक्टेंट हो गया। एरो लिखा, एरो के बाद क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा। एक तो डायरेक्ट ट्रिक है, जैसा अल्कोहल वैसा एल्किल हैलाइड। ये मैथिल अल्कोहल है तो मैथिल हैलाइड बन जाएगा। ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री हैलाइड एल्किल हैलाइड बन जाएगा। ये 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बन जाएगा। ये 3 डिग्री अल्कोहल है तो यहाँ पे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बन जाएगा। सपोज मैथिल अल्कोहल की जगह एथिल अल्कोहल होता तो एथिल हैलाइड बन जाता, प्रोपिल अल्कोहल होता तो प्रोपिल हैलाइड बन जाता, राइट। देखते कैसे क्या होता है। इसका OH ग्रुप अलग हो जाता है और इसका H NCl, यानी कि अगर हम बॉन्ड ब्रेकिंग दिखाएं तो बॉन्ड ब्रेकिंग को कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। जैसे CH3 को ऐसे लिख लिया, समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। और ये है OH प्लस ये है HCl, राइट। इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है। HCl के बीच का एक बॉन्ड टूटेगा तो इसके पास पार्शियल निगेटिव आएगा, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे यहाँ पे भी बॉन्ड टूटेगा, इसके पास पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल इसलिए बोलते हैं बिकॉज अब पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ है। जब पूरी तरह से ब्रेक होना है तो पार्शियल बोलते हैं, पार्शियल। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन का पॉजिटिव हिस्सा इस वाले के निगेटिव वाले से अटैच हो जाएगा। तो CH3 वैसे ही लिख लिया, यहाँ पे Cl आ गया, प्लस H2O अलग, ये H2 हो गया, राइट। तो क्या करना है, हैलोजन के एसिड से
हेलोजन वाले पार्ट को उठाना है और अल्कोहल वाले ग्रुप के पास OH की जगह पे उठा के रख देना है, पुट कर देना है, एल्किल हैलाइड रेडी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आई होप कि अभी क्लियर होगा। CH3OH है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, CH3OH की जगह पे क्या करते हैं Cl प्लस Cl की जगह पे क्या करते हैं OH। तो एक तरह से एक्सचेंज ऑफर कर सकते हैं ना हम, OH की जगह Cl आ गया, Cl की जगह OH चला गया। ठीक है, ये HOH। अब HOH को क्या बोलेंगे, ये वाटर ही तो है, HOH क्या है, वाटर ही तो है ना। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड के साथ वाटर बनता है। अब आती है कंडीशन, सारी रिएक्शन एग्जैक्टली सेम होंगी, सारी। एक कंडीशन है वो बिल्कुल बताते हैं पहले इन तीनों की रिएक्शन के बाद। जैसे अगर हम इसमें HCl लगा रहे होते यानी HCl के साथ रिएक्ट करा रहे होते तो भी क्या बन रहा होता है, यहाँ पे OH की जगह पे Cl आ जाता, ऐसे 1 डिग्री हैलाइड बन गया। ठीक, यहाँ पे भी अगर वही काम कर रहे हैं देन आल्सो ये भी सेम जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर वो काम कर रहे हैं तो ये भी सेम, और वाटर तो रिमूव हो ही रहा है हर जगह पे। ठीक है, तो -H2 लिखना ही है, यानी कि -H2 मतलब +H2 यहाँ पे लिखेंगे और +H2 यहाँ पे भी लिखेंगे। तो तीनों का रिएक्शंस हो गया, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, और ये नॉर्मल वाले का भी। हाँ, अब आता है स्पेशल कंडीशन। क्या है हमारी कंडीशन, ये है कि 1 डिग्री ये वाले में, 1 डिग्री वाले में, 2 डिग्री वाले में, सभी में हमें एनहाइड्रस ZnCl2 एज अ रिएजेंट लेना है, क्योंकि ये कम रिएक्टिव होते हैं तो ये जल्दी से रिएक्ट कर पाएँ, इसलिए एनहाइड्रस ZnCl2 लेना पड़ता है। तो एरो के ऊपर हम लिखेंगे क्या, एनहाइड्रस ZnCl2। लेकिन मैंने क्या कहा, मैथिल में लेना है, 1 डिग्री में लेना है, 2 डिग्री में लेना है, इन तीनों में लेना है, 3 डिग्री वाले में नहीं लेना है, क्योंकि 3 डिग्री इज़ मोर रिएक्टिव, इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि ये जैसे ही इसमें मिक्स होगा, ये सिर्फ शेक करने से ही एल्किल हैलाइड बना लेगा, ओनली बाय शेकिंग। इसको सिर्फ आपको जस्ट मूव कर देना, हल्का सा शेक करेंगे तुरंत एल्किल हैलाइड बन जाएगा। इसको रिएक्ट होने के लिए किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और मैथिल अल्कोहल को किसी सहारे की ज़रूरत है, वो सहारा है एनहाइड्रस ZnCl2। अब इस मेथड को, किस मेथड को, जब हम किसी भी अल्कोहल से एक एल्किल हैलाइड बना रहे हों एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो उस मेथड को हम बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस, ग्रूव्स प्रोसेस या ग्रूव्स मेथड। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ना, मैंने मोस्टली का HCl लिया है, Cl ही बन रहा है। आप सोच रहे ब्रोमो भी हो सकता था, आयोडो भी हो सकता था, है ना, लेकिन ब्रोमो एंड आयोडो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। देखो, अगर ब्रोमो एल्केन बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया, CH3CH2OH प्लस HBr, तो रिएक्शन तो सेम होगी जैसी वहाँ हो रही थी, तो रिएक्शन में तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, बिल्कुल वैसे ही बना देना है जैसे अभी किया था, एग्जैक्टली सेम, है ना। और चेंजिंग क्या आई फिर, ऐसा होता है ब्रोमो एल्केन्स भी सिमिलर मैनर में ही बनता है एल्कोहल को हीट करने से, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, हमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ता है एज ए कैटलिस्ट। ब्रोमो के केस में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना पड़ता है एज ए कैटलिस्ट, तब जाके वो रिएक्ट कर पाता है ना। अब अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों हुआ, HBr लिया था, डायरेक्ट हम एनहाइड्रस ZnCl2 ले लेते और सब हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये क्यों लिया गया, उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें HBr को हमें डायरेक्ट नहीं लेना होता है। जब हम प्रैक्टिकली लैब में काम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि HBr डायरेक्टली नहीं लिया जाता जैसा ये रिएक्शन में लिखा हुआ है। क्या करना पड़ता है, HBr को हमें जनरेट कराना पड़ता है इन सीटू, है ना, इन सीटू जनरेट कराना पड़ता है। इन सीटू जनरेशन का मतलब हुआ ड्यूरिंग द रिएक्शन, है ना, ड्यूरिंग द रिएक्शन मतलब जब रिएक्शन हो रही होती है तब हमें 2 चीज़ें लेनी पड़ती हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किस पे लेना पड़ता है, ऑन KBr, तो KBr लेते हैं एक्चुअल में हम। अब ये KBr
और H2SO4 ये मिल करके HBr बनाएंगे टेस्ट ट्यूब के ही अंदर ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो रिएक्शन जब हो रही थी तभी HBr को फॉर्मेशन किया गया, इसीलिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिखा है, वरना लिखने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। ऐसे ही अब आता है आयोडो एल्केन बनाना। तो एक आयोडीन वाला केस ले लेते हैं, CH3CH2OH प्लस HI। रिएक्शन तो बिल्कुल सेम मैनर में ही होगी, कोई चेंज नहीं करना है आपको, केवल H2O रिमूव कर देना है, अलग I आ जाएगा, हेलोजन आ गया उसकी जगह पे, है ना। बस एरो के ऊपर लिखना है रिफ्लेक्स। तो यहाँ रिफ्लेक्सिंग कराने की ज़रूरत पड़ती है। रिफ्लेक्सिंग भी एक तरह से क्या इन सीटू ही करा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी HI डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, ये भी इन सीटू जनरेशन होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिंग एक तरह की प्रोसेस है जिसमें फ्लास्क में लेते हैं हम, है ना, किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, तब इसको हीट करना पड़ता है, HI को बनाना पड़ता है। डायरेक्ट HI नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं होता है कि ट्यूब के अंदर अल्कोहल है और उसमें हम डायरेक्ट HI डाल दें, ठीक है। HI को इसी में बनाना पड़ेगा, तो वो इन सीटू है। जनरली HCl वाली ही रिएक्शंस आती हैं बोर्ड्स में, HBr एंड HI थोड़ा सा कम पूछा जाता है। तो अच्छा, इसका इन सीटू फॉर्मेशन कैसे होगा, H3PO4 प्लस KI लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हो कि इस ट्यूब में सपोज अल्कोहल पड़ा हुआ है, अब इसी अल्कोहल में हमने HI की जगह पे क्या लेना है, KI डालना है, प्लस थोड़ा सा H3PO4 भी डालना है। अब ये दोनों अंदर जाएंगे, ये रास्ते में ही यानी इसी में मिक्स होंगे और फिर HI बनेगा, वही HI इस अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, तब जाके आयोडो एल्केन तैयार हो जाएगा, यानी यहाँ पे आयोडो एथेन बन जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा हैलोजन के अगर एसिड से बनाना है, रिएक्शन करानी थी अल्कोहल की तब। अब एक आता है ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। देखो अगर हैलोजन के एसिड का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो आंसर आएगा HI, HBr और HCl, ये ऑर्डर आता है। सबसे ज़्यादा हैलोजन के एसिड अल्कोहल के लिए HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, HBr सबसे उससे कम, HCl उससे थोड़ा कम। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, 2 डिग्री उससे कम होता है, 1 डिग्री उससे भी कम होता है। तो ये तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया, राइट। तो फर्स्ट मेथड जो हम लोग पढ़ते हैं, ये दिस इज द फर्स्ट मेथड, ये फिनिश हो गया। अब आते हैं सेकेंड मेथड पे। सेकेंड मेथड अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का। सेकेंड मेथड में अल्कोहल लिया और फास्फोरस के हैलाइड के साथ यानी PX3 या फिर PX5 के साथ रिएक्शन करानी है। फास्फोरस के 2 हैलाइड्स होते हैं, PX3 या PX5, है ना। तो ROH लिया, तो एक तो रिएक्शन हो सकता था PCl5 वाला, दूसरा हो सकता था PCl3 वाला। तो पहले हम चलो PCl5 ले लेते हैं। PCl5 लोगे तब R तो Cl के साथ अटैच हो ही जाएगा, एल्किल हैलाइड तो आपको बनाना ही है, प्लस POCl3 प्लस HCl, ये भी अलग से साइड प्रोडक्ट बनेंगे। POCl3 क्या है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या फास्फोरिल क्लोराइड भी बोलते हैं इसको, है ना। अब यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे C2H5OH प्लस PCl5, तो इसने क्या बना लिया, C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये फिक्स है कि ये बनेंगे ही बनेंगे, आपको ये देखना है। एक चीज़ ध्यान देना कि अल्कोहल से अगर एल्किल हैलाइड बनाना है, सपोज मैं या फिर कोई भी टीचर आपसे ओरली क्वेश्चन पूछ लें कि मेरे पास एथिल अल्कोहल है और उससे मुझे एल्किल हैलाइड बनाना है, और वो किसी के साथ भी रिएक्ट करा दे, चाहे वो PCl5 के साथ करा दे, चाहे वो PCl3 के साथ कराए, या फिर हाइड्रोजन के एसिड के साथ, बस आपका ध्यान देना है कि बना क्या रहे हैं, बनाना तो एल्किल हैलाइड है ना, और क्वेश्चन में दिया है एथिल अल्कोहल से बनाना है, तो एथिल अल्कोहल से बनाओगे तो हमेशा एथिल हैलाइड ही बनेगा, यानी एथिल क्लोराइड ही बनेगा, ये फिक्स है। जैसा कि बताया था ना, जैसा अल्कोहल वैसा प्रोडक्ट, वो फिक्स है। मेथड कोई भी हो, फर्स्ट मेथड में भी तुम देखोगे सेम चीज़ बन रही है, थर्ड मेथड, सेकंड मेथड, सभी में सेम चीज़ आएगी, राइट। अब जैसे कि मैं ले लेता हूँ दूसरा वाला PCl3 वाला, ये ROH हुआ प्लस PCl3 ले लिया,
अब अगर PCl3 ले रहे हैं तो RCl तो बनेगा ही सेम, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बस POCl3 और HCl की जगह पे H3PO3 आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फास्फोरस एसिड। यहाँ पे ये आ गया एक्स्ट्रा में। तो सपोज अगर वही ऊपर वाली रिएक्शन हो रही होती C2H5OH प्लस PCl3, इसका OH तो रिमूव करना ही है और इसी के OH की जगह पे हेलोजन आएगा, तो C2H5Cl तो बन ही रहा है प्लस H3PO3, हो गया रिएक्शन। हमेशा याद रखना अल्कोहल के जितने भी मेथड्स हैं उन सभी में अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हटाओ और इसकी जगह पे एक हेलोजन लेके आओ, जो भी हो। Cl था यहाँ पे तो Cl आ रहा है ना। तो ये भी खत्म। ठीक है, तो अब हमारा थर्ड मेथड आता है। अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का थर्ड मेथड है, ये है कि अगर SOCl2 के साथ रिएक्शन हो रही है, जिसे हम थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, है ना। लाइक मैंने सपोज यहाँ पे CH3CH2OH एथिल अल्कोहल ले लिया। अब प्रोडक्ट का आंसर तो आप पहले ही दे सकते हो, एथिल अल्कोहल तो एथिल हैलाइड ही बनेगा, यानी एथिल क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इतना पोर्शन है, OH अलग हो जाएगा, OH की जगह पे हमें हेलोजन उठा के रखना है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट बना लेते हैं, CH3CH2Cl प्रोडक्ट बन गया ना। अब साइड प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे इसे हम बेस्ट मेथड बोलते हैं, वैसे दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्किल हैलाइड, टू प्रिपेयर एल्किल हैलाइड यानी RX। क्यों बेस्ट मेथड बोला गया, बिकॉज इसमें साइड प्रोडक्ट दो बनते हैं, SO2 और ये भी गैस है, प्लस HCl ये भी गैस है, तो इनका सेपरेशन बड़ा आसान हो जाता है। गैस गैस है, इनको वेपराइज कर सकते हैं हम और आराम से एथिल क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक है।